ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला समय करीब करीब 11 हम बताने जा रहे हैं आज 11 मई से लेकर 20 मई के बीच में ग्रहों की गणना किस प्रकार से आपके साथ क्या कुछ करने वाली है। देखिए, वैसे तो ओवरऑल देखें तो ये समय आपके लिए कई प्रकार से उन्नति के योग बनाएगा। ज़्यादातर समय आपके लिए अच्छा रहेगा और ख़ासतौर पर आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण करने की व्यवस्था बना सकता है। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन मंगल के कमज़ोर हो जाने के कारण से थोड़ी हिम्मत में कमी आती दिखाई दे रही है। इसलिए हिम्मत को बढ़ाने का प्रयास करें, सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसे में कुछ खास उपाय हम बताने वाले हैं आपको तिथि के अनुसार से। उन खास उपायों को उस दिन कर लेंगे तो बहुत अच्छा योग बन सकता है। जैसा कि हमने अपने कुछ अलग से वीडियो में वृश्चिक राशि वालों को समझाने का प्रयास किया था। देखिए, आपकी राशि के मालिक जो है मंगल है और मंगल कमज़ोर हो गए हैं सबसे ज़्यादा और भाग्य में जाके बैठ गए हैं, और ऐसे में शनि के साथ षडाष्टक योग भी बना रहे हैं। तो ये पक्ष पहला खासतौर पर 10 दिन है जिसमें ये योग बन के आ रहा है। लेकिन चिंता की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास दिन होते हैं जिनमें कुछ खास उपाय कर लिए जाएँ तो ये जो अशुभ योग हैं वो भी, ऐसा नहीं कि सबके लिए अनिष्टकारी होता है, लेकिन जो उसको समझकर उसके अनुरूप कार्य कर लेते हैं उनके भाग्य जाग जाते हैं, उनके लिए कष्ट के योग नहीं बनते हैं। तो आप भी यदि उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो हम जो उपाय बताएंगे उसको समझ के समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से और कर लेंगे तो अवश्य निश्चित मेरा दावा है कि आपके लिए शुभ योग अवश्य बनेंगे। तो सबसे पहले हम तिथि के अनुसार से बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं 11 मई की। देखिए, 11 मई की गणना हम वृश्चिक राशि वालों के लिए समझें तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अच्छे योग हैं। बाहुबल के द्वारा आप कार्य कर सकते हैं क्योंकि शनि और विशेष तौर पर मंगल और चंद्रमा आमने सामने हैं। बस थोड़े से मंगल थोड़े वीक हैं गोचर में, तो उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी यदि आप शिव को साधने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। इस दिन बुध भी उदय होने जा रहे हैं और बुध उदय होने के कारण से आपके लिए थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। आप थोड़े फक्कड़ हो सकते हैं, पैसे के मामले में थोड़े से बेपरवाह हो सकते हैं। तो देखिए, बेपरवाह हो जाएंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसलिए बेपरवाह ना हो, क्योंकि बुध उदय होकर छठे भाव में कहा जाता है व्यक्ति को फक्कड़ से बना देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बुध उदय होंगे थोड़े से पैसों के मामले में लापरवाह, अपने हिस्से को थोड़ा सा लात मत मारिएगा। कोशिश ये करें, थोड़ा बात करने का प्रयास करें, रास्ता बन सकता है, हिम्मत करने की ज़रूरत है। ऐसे में मंगल कमज़ोर है और आप लापरवाह हैं तो आपका हिस्सा कहीं और कोई ना ले जाए, कहीं इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। इसलिए मैंने कहा शिव का ध्यान करें, शिव की उपासना करें। देखिए, इस दिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, भद्रा है, उस दिन गुरुवार है, षष्ठी है और भद्रा भी विद्यमान है। 11:28 से लेकर रात्रि में 10:17 तक रहेगी। तो ऐसे में ध्यान रखें कि कोई नया कार्य आरंभ मत कीजिएगा, अन्यथा उसमें कष्ट हो सकता है, आगे जाके आपको उसमें कुछ नुकसान होने के योग दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए इस समय में कुछ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। वही 12 मई की हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि खासतौर पर कुछ परिवर्तन का समय आ रहा है। केवल अपने साहस को जगाने का प्रयास करना है आपको। साहस, आपके केवल साहस से, देखिए आपके साहस से सब कुछ है। एक पुरानी कहावत है, हारिए ना हिम्मत बिसराइए ना राम। धर्म में आपका राहु मंगल ग्रह बैठे हुए हैं और वो भाग्य का खेल भी है। भाग्य को यदि मंगल के द्वारा सिद्ध कर लें, प्रशस्त कर लें तो बड़े लोगों से आपको सहायता मिल सकती है। इसलिए मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी है। तो वृश्चिक राशि वालों, भगवान विशेष तौर पर कालाष्टमी का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ऐसे में यदि आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करके कार्य आरंभ करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 13 मई की गणनाओं के अनुसार से दिखाई देता है कि उस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा अच्छा होता दिखाई दे रहा है। शनि और चंद्रमा की युति हो रही है गोचर में और ये विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपको यदि मन को साधने का प्रयास करें, मन सध सकता है। और मन और विशेष तौर पर शनि अंतःकरण एक हो जाए तो सही प्रकार का इंट्यूशन आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए, चंद्रमा मन है और शनि अंतःकरण है, और ये दोनों का संयोग हो जाए। आमतौर पे क्या होता है कि मन कहीं और भाग रहा होता है, अंतःकरण बड़ा अजीब प्रकार का करने का काम ही नहीं कर रहा होता है। मन और अंतःकरण एक हो रहे हैं तो ये आपके लिए, और वहाँ पर अंतःकरण शुद्ध है,
विशेष तौर पे शनि महाराज बहुत ही शुभ भाव में बैठे हुए हैं। बस आपको क्या करना है, उस आवाज़ को सुनना है कि कहीं दिशा में थोड़ा शांत बैठकर अपने आप को समझने का प्रयास करें। ईश्वरः सर्वभूतानां, कहा गया ना कि ईश्वर समस्त लोग व्यक्तियों में विद्यमान है, और उस ईश्वर से पूछ के प्रश्न पूछकर कार्य करने का प्रयास करेंगे, इष्ट को साधने का प्रयास करेंगे तो कार्य सिद्धि हो सकती है। इस दिन विशेष तौर पर नौमी क्षय है, तो ये ठीक नहीं है। किसी भी तिथि का क्षय होना कुछ नए कार्य को आरंभ करने के लिए शुभ नहीं दिखाई देता। शनिवार का अवसर वैसे ही है, ऐसे में कोशिश ये करें पीपल के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दें, थोड़ा जल डाल दीजिए, कल्याण होगा। वहीं 14 मई के लिए ग्रहों की गणना दिखाती है कि विशेष तौर पर उस दिन कुछ नया आपके साथ होता दिखाई दे रहा है, कुछ नए लोगों से संपर्क साध सकता है और सफलता के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको छुट्टी का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। केवल घर ना बैठे, लोगों से अच्छे से संपर्क साधने का प्रयास करें और वो आपके लिए उन्नति का योग बना सकता है। हो सके तो मंदिर में जाकर कुछ जरी वाले वस्त्र होते हैं ना, वो भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, आपके लिए कार्य सदने के योग बन पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह तो अच्छी है, शाम के लिए आमतौर पर रविवार का दिन है तो बहुत सारी नई चीज़ें, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए कार्य करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, नई चीज़, नई गाड़ी, नया वस्त्र, नए लोगों के साथ बड़ा कार्य नया करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। शाम को 3:43 के बाद तो उससे बचने का कार्य करना चाहिए। आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है, इसलिए उससे बचने का आपको अवश्य कार्य करना चाहिए। वहीं 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को वृषभ संक्रांति है। सूर्य जो है वो वृषभ राशि में जा रहे हैं, यानी सूर्य अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। सूर्य आपके छठे भाव में चल रहे थे, वो आपको थोड़ा कष्ट देने के योग दे रहे थे, तो वृश्चिक राशि वालों ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। बुध मार्गी होने के योग बना रहे हैं, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, और चंद्रमा मीन राशि में आ रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो कई प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं ये आपके लिए सब है। उस दिन एकादशी भी है, अपरा एकादशी है। एकादशी विशेष तौर पर आप समझें कि एकादशी का जो योग बनता है वो विशेष तौर पर उस दिन भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। समस्त ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। इस वक्त बृहस्पति और खासतौर पर जो और ग्रह हैं वो आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो वो अच्छा है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका पंचामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। पंचामृत 5 चीज़ों से मिला हुआ जो जल होता है, गंगा जल इत्यादि, तुलसी इत्यादि, चंदन, कपूर, कचरी इत्यादि, इन सब के द्वारा भगवान को अभिषेक कर कर शंख से तले हुए जल को खुद ग्रहण करने से कहा जाता है आदि व्याधि सब दूर हो जाती हैं। तो ग्रह योग दिखा रहे हैं किन मामलों में दिक्कत है तो उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। कहा गया है ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो बिल्कुल क्या दवाई की जरूरत पड़ेगी, इस चीज़ को ग्रहण करें श्रद्धा के साथ, कल्याणकारी योग बनेगा। 16 मई को ग्रहों की गणना जो दिखा रही है वो है उस दिन मधुसूदन द्वादशी और साथ साथ बुढ़वा मंगल। देखिए, मैंने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि मंगल और शनि की षडाष्टक योग बन रहा है। ऐसे में जेठ के महीने में जितने भी मंगल पड़ते हैं वो बुढ़वा मंगल कहे जाते हैं, और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, हनुमान जी को मनाने के लिए हम सब भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं। और ये वो शुभ तिथि है कि जब हनुमान जी मान सकते हैं आपकी बात थोड़े से प्रयास से। और हमने आश्रम पर भी बड़ा सुंदर योग रखा है इस दिन, सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। शाम के समय सुंदरकांड का पाठ रहेगा और सारे बुढ़वा मंगल यानी ज्येष्ठ में जितने भी मंगल आएंगे उन सब में हम इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और हनुमान मंगल की शांति के लिए यज्ञ भी रहेगा शाम को, तो उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। बड़ा कल्याणकारी योग है। तो ऐसे में देखिए, मंगल आपके लिए इस वक्त भाग्य में चल रहे हैं और भाग्य में कमजोर होकर चल रहे हैं, आपके लग्नेश है मंगल। ऐसे में मंगल को शक्ति देने की जरूरत है, तो इस सुंदर तिथि का उपयोग आप अवश्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। सुबह करीब करीब 5:34 से लेकर करीब करीब 8:15 तक ये योग रहेगा। तो कोई नया कार्य आरंभ करना है तो इस शुभ तिथि का आप उपयोग कर सकते हैं, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 17 मई को ग्रहों का गणना विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए उस दिन योग दिखा रहा है कि खासतौर पर गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा आपकी राशि के अनुसार से। ये गजकेसरी योग लाभ के योग बनाएगा, लेकिन साथ में थोड़े खर्चे भी बढ़ाएगा, स्वास्थ्य को थोड़ा नरम करेगा। तो ऐसे में आपको इसके निमित्त थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उस दिन प्रदोष भी है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि भी है। हो सके तो इस शुभ तिथि में थोड़ी देर के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र किस प्रकार से है? ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ।
महामृत्युंजय मंत्र के तौर में केवल त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र को त्र्यंबक मंत्र को भी कई लोग महामृत्युंजय कह देते हैं, ये त्र्यंबक मंत्र रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र जैसा हमने सुनाया वो मंत्र है, उसका थोड़ी देर जप कर लेंगे तो बहुत सुंदर होगा। आपके स्वास्थ्य में जो ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं उसको ठीक करने के लिए देखिए, शुभ मुहूर्त में यदि 1 घड़ी आधी से पुनियाद बहुत थोड़ा से रूप समय में भी यदि भगवान का नाम ले लिया जाए, और प्रदोष काल में तो विशेष तौर पे अवश्य कीजिएगा। शाम को सूर्यास्त होने के बाद करीब करीब 24 मिनट का जो समय है वो प्रदोष काल के लिए सबसे समय अच्छा माना जाता है। वही समय है प्रदोष का दोष रहित काल, और शिवरात्रि भी है, रात्रि में मासिक शिवरात्रि कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शिव समस्त भूमि की प्रदक्षिणा करते हैं, और जो भक्त उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसको व्यर्थ में ना लें, अन्यथा ना लें। कल्याण करने के योग है तो आप उसका लाभ लेने का प्रयास करें, ईश्वर कल्याण करेंगे। और ग्रहों का योग गजकेसरी योग बन रहा है तो उसका लाभ भी मिल जाएगा। स्वास्थ्य यदि ठीक रहेगा तो बस धन तो लाभ आ ही जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं अगली राशि, अगली वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 तारीख को कौन सा ग्रह योग बनने वाला है। देखिए 18 तारीख को बृहस्पतिवार है और साथ में दशमी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, और चतुर्दशी तिथि के साथ साथ भद्रा का योग भी बना हुआ है। भद्रा का योग सुबह केवल 10:03 तक है। इसके बाद कोई नया कार्य आरंभ करने के योग बनेंगे, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा 10:03 तक कोई नया कार्य ना करें, उसके बाद आप लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे होंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग तो देख लिया लेकिन भद्रा नहीं देखी, तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। आधे मुहूर्त को देखकर कई लोग कार्य आरंभ कर देते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि मुहूर्त में भी दोष है। जो सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह सुबह विद्यमान है उसमें भद्रा काल है, तो इसलिए नया कार्य आरंभ करना ठीक नहीं है। इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रहों की गणना आज भी आपके अनुकूल है, केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए सबसे पहला सुख निरोगी काया, धन लाभ होने के योग है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ धन का आगमन होने के